सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 3 जून 2012 से जुड़ी हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
मैं ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म है। जैसे कि वहाँ पे सब होता है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम माता रानी की भी करते थे, कृष्णा जी की भी करते थे। मतलब ज़्यादा पहले माता रानी की करते थे, उसके बाद जब उनसे कोई लाभ हमें ज़्यादा होता नहीं था, फिर हम कृष्णा की, कान्हा की करने लगे, लड्डू गोपाल की। तो मेरी मम्मा वहाँ मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहाँ से हम दोनों बहनों के लिए भी छोटे छोटे लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो हम स्पेशली उनकी भी करते थे और मम्मी भी अपने सेपरेटली अलग से करती होती थी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, प्राइवेट बैंक में। कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? मैंने MBA किया हुआ है IIM गुड़गांव से, DLF गोल्फ कोर्स रोड एरिया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई सर कि मेरे मम्मी पापा जो पहले, जैसे मैंने बताया, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे और उनसे उसके पूजा करते करते मेरे पापा सस्पेंड हो गए थे। पटवारी हैं मेरे पापा, सरकारी नौकरी है, पटवारी हैं वो, कोर्ट जयपुर में। वो सस्पेंड हो गए थे, उनके ऊपर रिश्वत का रखने का आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके बाद जब घर पे थे पापा और कोई इनकम का हमारे पास इतना सोर्स नहीं था, जो पहले के पैसे थे वही सब हमारी सैलरी हम यूज़ कर रहे होते थे। उसके बाद जब एक बार पापा ने सोचा कि बेसमेंट में जो रद्दी पड़ी है, चलो इसको निकाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो ज्ञान गंगा पुस्तक निकली। वो हमारे रेंट पे ऊपर रहते थे किराएदार, उन्होंने मम्मी को उस टाइम दी थी जब वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी कि आप आंटी क्या ये सारे दिन लड्डू गोपाल को लिए फिरती हो, इनकी घंटियाँ बजाती हो, माखन मिश्री का भोग, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कराती थी उनको, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सुलाना, उनकी सेवा करना, ऐसे बच्चे की तरह उनके लाड दुलार, निल्हाना, घंटा उनको निल्हाने में चढ़ना, उनका चरणामृत सबको वितरित करना, पंचामृत से उनको निल्हाना। तो फिर भी पापा के साथ ये हो गया था। तो ज्ञान गंगा पापा ने सोचा पढ़ के देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। फिर जब पढ़ा तो परमात्मा की दया से ज्ञान योग खुल गया और सारी ही बातें समझ में आने लगी। जो ज्ञान लिखा था कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है कि पूरे संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को विस्तार पूर्वक बता देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो ये सारी चीजें जब पापा ने पढ़ी, उन भक्तों के अनुभव पढ़े जिनको पर्सनली परमात्मा ने आध्यात्मिक सुख भी दिया, उनको आर्थिक लाभ भी दिए, उनको शारीरिक कष्ट थे, किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी उनको परमात्मा की भक्ति से, मंत्र जाप से ठीक हो गए मात्र। तो पापा ने सोचा कि हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि गुरु बिना गुजारा नहीं। तो एक बार गुरु भी हमने बनाया नहीं आज तक, तो गुरु बना के देखते हैं। हमने गुरु, इसलिए पापा ने, हम वहाँ गए, पापा मम्मी वहाँ पे गए, आश्रम में गए, 3-4 दिन रुके, ज्ञान सुना, ज्ञान सुन के उन्होंने नामदान ले लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान पता चला कि कौन परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कौन सा मंत्र है जिसे जाप करने से परमात्मा के लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी लाभ हो जिंदगी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो सारे लाभ हमें मात्र परमात्मा की भक्ति से ही मिलते हैं। ये हुआ। दूसरा हुआ कि नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद ही डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट, 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रजा है, उनकी दया से मुझे। आप कौन से परमात्मा की दया मानते हैं? किस परमात्मा ने आपके ऊपर दया की? जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? और मैं अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, उनको नाम लेने से पहले 2 अटैक आ चुके थे। जब तीसरा अटैक उनको आया तो पापा आश्रम में आए हुए थे, जो मंथली सत्संग होता है उसको सुनने के लिए। मम्मा घर पे थे, तो अकेले थे। रात को 3 बजे उनको हार्ट अटैक आया। उस टाइम मम्मी को लगा कि शायद मेरा BP हाई हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा बेड पे पड़ी थी, तो उनकी बॉडी ऐसे उछले ऊपर की तरफ, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ट की स्पीड तेज थी। उसके बाद 7 बजे तक मम्मी सो नहीं पाई। उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के आगे जहाँ हम परमात्मा की भक्ति करते, पूजा करते हैं, जोत चाहते हैं, वहाँ पे दंडोत प्रणाम किया कि परमात्मा, भगत जी भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मालिक आप ही देखोगे और कौन देखेगा, दया करो दाता। फिर दंडोती लगाई। उसके बाद मम्मा आधे घंटे सो गई, परमात्मा की दया से नींद आ गई। उसके बाद पापा का फोन आया तो मम्मी ने पापा को बताया, उसके बाद वापस तेज हो गई। फिर पापा ने अरदास लगाई गुरुजी से, तो गुरुजी ने 1 मिनट मौन, एक थोड़ा कुछ क्षण विश्राम लेके
बोला, पोज लेके बोला कि बेटा ये आज उसने नाम लिया हुआ है, अगर वो नामधारी ना होती, उसने नाम नहीं लिया होता, परमात्मा का सर पे उसके हाथ नहीं होता, तो आज उसकी आयु खत्म थी। और ये बात मैं दूसरे प्रमाण से ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी खुद ज्योतिषी थे, तो उन्होंने भी बता दिया था, जो हस्तरेखाएं वगैरह उनको देखनी आती थी, उन्होंने बता दिया था कि सुमित्रा तेरी 48 साल तक उम्र है, इसके बाद तेरी आगे उम्र नहीं है बेटा। तो और जब बाकी जो पंडितों को दिखाया था उन्होंने भी, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी मजाक में कह देती थी कि बहुत है, लेकिन 48 साल की उम्र तक तो हमारे किसी की शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, ओनली मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड थी उस टाइम तक, तो इसलिए कुछ भी हम सेटल नहीं हुए थे, हम बर्बाद ही हो जाते अगर हमारी मम्मा नहीं रहती। तो फिर परमात्मा ने उनको बचाया, इतनी दया हुई मालिक की। उसके बाद और भी बहुत सारे सुख है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो थोड़ा हमसे जेलस फील करते हैं, तो उन्होंने जो 3 ताप के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने ना कुछ प्रेत वगैरह हमारे ऊपर छुड़वा दिए थे, मेरे पापा के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। वो जलते थे कि इनकी ना बिल्कुल इनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल खराब कर देनी है, इनको एक पैसा नहीं रहना चाहिए इनके घर में। क्या उस टाइम पे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मैंने भी नाम उपदेश ले लिया था परमात्मा की दया से। तो जो 2 बाधा आई, एक मेरे पापा के ऊपर छोड़ी, मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर थी, दीदी की शादी थी, भाई छोटे हैं मेरे, तो मैं बैंक में जॉब करी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा को जैसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उनको रात भर वो सो ना पाए, आग सी जले उनको, और ऐसे देखे कि छत के ऊपर से कुछ आग सी निकलती आ रही है, मूठ जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि एक प्रेत बाधा होती है इस तरह की, वो आई। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा कष्ट, हर टाइम बेचैनी, गर्मी इतनी जोर से लगे, सर्दियों के दिन थे उस टाइम, और बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनको सपने गंदे बुरे बुरे आए और उनको कुछ आकृतियाँ दिखे भयानक सी। फिर वो गुरुजी के उन्होंने गए सत्संग में, गुरुजियों को बोला उन्होंने कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जो ये करवा रहा है ना उसको परमात्मा अपने आप देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन मेरे पापा को कोई बाधा नहीं है। फिर मेरे साथ अटैक हुआ है प्रेत बाधा का, मैं यहीं थी, तो मेरे को जैसे मैं अपने पीजी में सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं अकेली थी, मेरी रूममेट नहीं थी, तो जैसे जाली वाला गेट बंद था अंदर से, और मेरे को ऐसे लगा, आंखें मेरी बंद थी बट मेरे को सुनाई दिया कि जैसे टक 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 करके कोई चीज़ आई है। तो जो मेरी रूममेट थी ना, वो और भगवानों की पूजा करती थी, वो उसकी अलमारी में रखे होते थे, वहाँ से उसने माचिस उठाई, और जैसे फिर मेरे को एकदम से यूँ लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जाने वाला है। तो मेरे को उस टाइम प्रथम मंत्र मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का एक जो स्टार्टिंग का है शब्द वही उच्चारण किया, ऐसे आवाज आई रूम में जैसे कोई भाग रहा है, बहुत जोर जोर से भागने की आवाज आई, और जाली वाला गेट जैसे धां से किसी ने बंद किया हो बहुत जोर से, वो हुआ। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे, और मेरे को बेचैनी, डर लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो आ गया, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है मेरे को, इस तरह का कोई मेरे को मार देगा, कोई किसी के गला दबा देगा। नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैं आश्रम गई, गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे। कौन से गुरुजी को प्रार्थना की? जी, हमने तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम ले रखा है, वही मेरे प्रथम और आखिरी गुरु हैं इस मनुष्य योनि में, वही गुरु रहेंगे और वही हमको सचखंड सतलोक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा आपको परमात्मा ने इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी देखना परमात्मा बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो जो आपके ऊपर किसी ने भी छुड़वाया है क्या कुछ भी करवाया है, उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आज का दिन है। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरी बेबी भी है 1.5 ईयर्स की। तो और उसके बाद मैं अभी वापस से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को कोई नहीं है, बल्कि परमात्मा के इतने सुख मिले हैं मेरे को कि मैं उनका वर्णन करूं तो शायद पूरा दिन निकल जाए, इतने हमको सुख मिले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो ही कंप्लीट गॉड पूर्ण परमात्मा हैं जो धरती पे आए हुए हैं। वेदों में जो प्रमाण मिलता है वो कबीर साहिब का मिलता है कि कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा के ही रूप संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे अवतरित हैं। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अगर उसको चौपड़ी मजाक आदमी देखे तो नहीं सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भक्त हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से, बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते, किसी के पास नहीं था। और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर धर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब सी दिखा हमने, ना पाठ दिखाई दे था। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कितने एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर धरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समझनिया तो पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयां खोज ली। पहले हम देखा करते हमारे पूर्वज, और हम भी जब छोटे छोटे थे इतनी औषधि थी नहीं, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3-3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है, ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहां झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे, और 1-1 हजार जगह जाकर प्रकट हो जाते थे, और सब जगह जाकर के अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे। परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बने नहीं हो, क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहां सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहां भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती, और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहां एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग कर रहा था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। उसमें इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उस समय परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज्यादा चाहते रहे।
तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में कबीर साहिब की में, तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया और पिता के पास सामर्थ्य है और वो पिता के पास आता है, अगर पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, नहीं ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूं, तो आगे ठीक चले तो वो बात बनेगी। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है। जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया, और जब सुख होते चले गए फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई, जिस कारण से हम 64 लाख के 64 लाख यहीं फिर भटकते रह गए, पार नहीं हो पाए। नहीं तो उसमें पार कर सकते थे। उसका कारण ये रहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकते। आप डगमग हो जाओगे, कोई भी बीच में आकर आपको भ्रमित कर देगा, नहीं आप इधर गलत जा रहे हो, आप इधर चलो, आपकी दिशा आपको दिग्भ्रष्ट कर देगा। तो फिर पता नहीं, अब जाना था पूर्व में और भेज दिया उत्तर में, तो बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे हम भटकते रहे। तो अब परमात्मा ने ये ज्ञान इसलिए आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर्युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण ही करता था। एक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का, तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे, और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने अब आपको इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि ये बेईमान बना देती है। ये शिक्षा आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, और कल ना द्रंग मार जा, पैरालिसिस हो जा, मुंह मगमाखी बने और लकड़े, कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ बुरवाला स्थलों का आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह कर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। आप जैसे आप सत्संग के लिए तैयारी करते हो, 4-5 दिन पहले तो अपने घर की सेटिंग करने लग जाते हो कि मैंने 2-3 दिन सत्संग में जाना है। तो वो भी आपके पुण्य शुरू हो गए। भगवान के लिए ही आपने किसी कोई भी सेटिंग की, फिर यहाँ आते हो, यहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हो, 2 पैसे दान भी करते हो। ना तो ये पैसा कितने डॉक्टरों का लगाओ, ना कोई लेकर ना दे, वो लेकर भाग जाता, या कहीं और कोई पशु बिगड़ जा, या कोई और बिजनेस में हानि हो जाती, वो पैसा आपके पास नहीं रहना था। और इस दान करने से आपकी हानि में भी बचाव होकर आपके पुण्य साथ बनेंगे। और ये
ज्ञान यज्ञ रूपी सत्संग से आपको ओत प्रोत किया जाता है। तो ये सब प्रकार के पुण्य 5 यज्ञ आपसे करवाई जाती है। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप इस ज्ञान से को समझें और भक्ति के अंदर आपकी श्रद्धा बढ़े और आप पुण्य युक्त हो। आप यहाँ आते हो 3-4 दिन, जिस अभी जैसा दाव लगता है परमात्मा की दया से, तो यहाँ फिर आप सारी क्रियाएं करते हो। सुबह का नित्य नियम भी कर लेते हो, मंत्र भी करते हो, सेवा भी करवाते हो, आरती भी सुनते हो, रामायणी भी कर लेते हो, फिर प्रणाम करते हो रह कर, फिर अपने भाई बहनों से मिलते हो जिनको यहाँ सुख हुआ है। तो दृढ़ता आती है आपको कि सचमुच मेरा भी काम बनेगा जब इनके साथ ऐसा सुख हुआ। इसलिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ आने से कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाजा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। तो हर एक दाने के लिए धक्के खाते और को इंग्लैंड में जा रहा, हर को अमेरिका में धनी बन का आऊंगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार के आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। और फिर धन का करोगे क्या तुम? जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर आपको केवल गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 याद रहेगा। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो प्राणी मेरे इस ज्ञान को आश्रय रख करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जिसने तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लिया, तो फिर वो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु। अब भक्तात्माओं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना अध्यात्म मार्ग की ओर। या माया तो बतेरी जोड़ लिया आपने, और किसी के पास कोई सेठ बना दिखता नहीं। अरबपति देख लो, उसके ऊपर कम से कम 1 अरब पैसे होंगे तो 2 अरब कर्जा पाओगा। हमने नो दिखा 4 फैक्ट्री है इसके, लेकिन उसकी मेंटली हालत इतनी बुरी होती है, सपने में सुख नहीं उस मानस को। तो आपने ये इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भगवान की तरफ। इस मार्ग के ऊपर आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था और 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हमें ये ज्ञान होगा। तैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे उस परमात्मा से, तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। उसी का दिल डटेगा इस काल के जाल से, उल्टा हटेगा, जिसने संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाया, तो इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से सारे भाग्य भगवान को पहचाना नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और आज ज्ञान करवाया भगवान ने, आपको प्रमाण देकर ऐसा रंग दिया है कि आप यहां से हिल नहीं सकते। आपको ये स्थान बरवाला ऐसा दिखाई देगा जब आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और ज्ञान आधार बन जाएगा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे।
जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज होते थे, उसमें कोई ऐसा दिशा सूचक ऐसे होते थे टेम्परेरी से, नॉर्थ साउथ पोल ही बताने वाले, तो वो लेकर जहाज लेकर चल देते थे शाम के समय, और जहाज में कौवा बैठ जाता था। सुबह उठेंगे, सभी खाना खाएंगे, कुछ टूक बाहर डाल देंगे। जहाज के अंदर ग्राउंड भी होता है, तो वो कौवा इस लालच में बैठकर चला जाता है। रात्रि में 200-250 किलोमीटर जहाज समुद्री निकल जाता है। तो वहां जाने के बाद सुबह होता था, तो ड्राइवर जो होते थे इसके चालक जहाज के, वो ये चेक करना चाहते थे सुबह उठ करके हमारी दिशा ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो दिशा सूचक होते थे नॉर्थ साउथ वाले जो चुंबकीय, तो कई बार चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको जांच करने का उनका एक मोटा सा तरीका अपना रखा था कि कौवे को उड़ा देते थे, उसको उड़ने के लिए विवश कर देते थे। जो जहाज पर बैठ कर चला गया उसको डले डुले मार कर उसको विवश कर देते थे उड़ने को। तो कौवे के अंदर एक ऐसी कला दे रखी है भगवान ने कि उसको ये वो दिशा भूल नहीं पड़ती जिस दिशा से वो चला था, तो फिर अपने घर की तरफ ही उड़ता है सीधा स्ट्रेट। तो जिससे वो जहाज के चालक तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट की जांच कर लेते, सही है या गलत है, गलत है तो सेट कर देते अपनी दिशा जहाज की। और थोड़ी देर में वो कौवा उड़ के थोड़ी बहुत दूर जाता, 1000-2000 फुट, फिर उसको कहीं स्थान नहीं दिखता, कहाँ तक उड़ के वो जाकर बैठे। अंत में वापस उड़ अड़ा के वापस आकर उसको जहाज ही दिखाई देता, उसकी जान बचाने वाला। नहीं तो जहां बैठे हुए डूब कर मरने वाला समुद्र ही समुद्र था। तो वापस आकर उसने जहाज पर ही शरण लेनी पड़ी, और स्थान कहीं उसको दिखाई नहीं दिया जहां उसकी जान बच सके। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप ये कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। अभी तक तो ये नकली कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप उनकी नहीं मान सकते, वो चाहे आपकी ना मानो। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है। यहाँ बुला करके प्रोजेक्टर बनवाए भगवान ने, टीवी चैनल बनवा दिए, मोबाइल दे दिए अपने बच्चों के लिए बनवा के। अपने आत्माओं पूरी पृथ्वी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा ने कहीं से भी ये खोज कराई, चाहे अमेरिका वालों से, चाहे जर्मनी और जापान वालों से, इंग्लैंड वालों से, तो ये सारे विश्व के काम आई। जो भी वर्तमान में जो आप देख रहे हो, ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मानते, तरक्की है। अब यहाँ विचार करने की बात है कि परमात्मा के सब बच्चे हैं, और अपने ही बच्चों से वो अपने ही बच्चों के लिए अपनी बुद्धि देकर उनको सब कृतार्थ करते हैं। तो ये सारा कहीं से भी परमात्मा ने दया बख्शी। आज देखो परमात्मा का सामना आपने सत्संग सुना था कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब तक स्टार्ट होगा मेरे वाला जो कार्य है, और उसमें अपना दास भेजूंगा, और उसके पास वो सत मंत्र, सतनाम और सारनाम होंगे, जिसको प्राप्त करके पूरा विश्व पार होगा, और सारी सृष्टि के प्राणी नाम दीक्षा लेंगे और भक्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अब देखो, अभी तक आप जहां भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, तो सब जगह अपने व्यवहारिक बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई गपोड़ मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब प्रकार की, जैसे आप किसी भी उसमें जाकर देख लिया क्षेत्र में, सारा हाहाकार मच रही है, राम का तो नाम भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं विशेष कोई अनुष्ठान कर लिया जाता है, उसमें मत्था टेक आए, प्रसादा छक आए और बस मौज मान ली।
हम सोचा हो गया भक्ति इतनी होती होगी, नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जिन हृदय सा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब लग दसैनी आब। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं होती, उसके लिए तो गट गट 2-3 गिलास पीने पड़ेंगे जब तृप्ति होगी। तो पहले हम दान करते थे, 100 रुपया डाल देते गीता, तब बड़ी खुशी मनाते थे, एक बहुत बड़ा दान कर दिया। 5.25 का प्रसाद जिस दिन बांट देते बूंदी का, तो सोचा करते आज तक कमाल हो गया, ये कोई धर्म था? ये तो ओस चाट रहे थे हम। अब हम गिलास के गिलास पीने लगे, यहाँ दान करते हैं बच्चे। और कबीर साहब कहते हैं धर्म तो दसका नहीं, दसकना माने नाश नहीं होता धर्म का, चाहे 10 के 3 लोक। और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, सुपात्र को दिया हुआ दान 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है, और आपके पुण्यों में भी वो काउंट लिखा जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने दया बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े, तू कहाँ से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर न्यू कहने लगे भाई वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ, सबके साथ ऐसे बना है। प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुनाया है तो आपके जची नहीं, आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है, ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहां श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुंचे नहीं पाता जहां वक्ता पहुंचाना चाहता है। तो परमात्मा ने दया बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर जो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है, और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, आमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है, तो प्रत्येक एक भगत को यहां आने में इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2.5 हज़ार भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहां जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किसी के बिना पल्ला पड़ती हो के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गार्डू होता था,
विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये आध्यात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं, लेकिन ये भक्ति ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा आपने, ना झाड़ियां की, इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, के सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी, तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था। उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारड़ू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसी ने डस जा, वो मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पाक गया, संत को आ गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल कर और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है ये सारे विश्व में फैलेगी और सब पर प्रभाव डलेगा। चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझना चाहता है, घर में चला है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वे भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा जो पाप कर्मों का, उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बढ़ेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक 2 भक्त 2 संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूजे हो जाते हैं। तो वो 2 संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहां चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, भाई भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा, माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो
ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी वो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन भी नहीं पता, पता करता हूं। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है, उसकी लड़की भी दुआ होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं, और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी विचार प्रवेश हो गए, और उस संत के ने खाया उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी, जो भी जैसे कोई कहीं भी इस क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है बैठे बैठे मंत्र कर रहा है, और काम क्या वहां पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई मजदूर है, और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहां क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद के ले जाएंगे उनको भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जागेगी और फिर बदन में लगेगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे, ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से, कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो, आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सदग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं, और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं, हम फिर वही टारगेट लेकर आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में। कोठी बनाऊं, प्लाट लूं, कार लूं बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका, डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं, और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है और आपको रुचि नहीं बन पा रही है, तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचिकर लग रही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार
अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार ये आपको उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए तो आप समझते हैं, अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे निरोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-2, 3-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी एक ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगन लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन, रोटियां तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचि कर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा, तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट, स्वस्थ होते ही फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं। इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? हेमांगिनी भोई। हेमांगिनी जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं संबलपुर जिला से हूँ और उड़ीसा राज्य का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैं 2012 जनवरी 2 तारीख को नाम दीक्षा मिली संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी जो आम जो चलती थी घर में, जो सिखाते थे, मम्मी पापा सिखाए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी, इनकी भक्ति करती। जब मैं उनसे दुखी हो गई जी थी, फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर रखी थी 2011 में। 6 महीने में ब्रह्मा कुमारी की मैं सेंटर जाती थी जी। तो वहाँ पे मैं दुखी हो गई क्योंकि 6 महीने के बाद जो मैं समझ में आया, कंक्लूजन ये मिला दैट कि जो ब्रह्मा कुमारी में जो मुरली आती है उसमें ये मुझे पता चला कि हम ब्रह्मा कुमारी में अच्छे गुण भर्ती करेंगे अपने अंदर और हम सत्य युग में जन्म लेंगे। मैं लेकिन मेरा ये एम था कि मैं जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा मिले, मुझे सच्चा परमात्मा का भक्ति कैसे मिले, मेरे यही खोज था। तो फिर मैंने बहुत दुखी हो गई। फिर मैं 6 महीने के बाद डिसकंटिन्यू कर लिया। फिर मैंने टीवी के जरिए ढूंढने लगी कि कहाँ है परमात्मा के ज्ञान, कहाँ है, कहाँ मिलेगा मुझे मुक्ति, कहाँ मिलेगी। अगर मैं ये ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करती तो फिर मुझे सत्य युग में जन्म लेना पड़ता। फिर मैं क्या की, हर टीवी चैनल में रविशंकर जी हो गए, जितने गुरु रहे सभी का मैंने सत्संग देखा। मुझे ढूंढना ये था कि भक्ति मार्ग सही कौन सा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर मुझे परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनका मैंने देखा सत्संग, जो कि वो वेद गीता उठा के दिखा रहे थे। फिर मैंने भी मेरे पापा को गिफ्ट मिला था एक गीता, मैं उठा के लाई, जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे थे, गीता था। तो फिर मैंने टैली किया, वही सही का सही मिला मुझे। गीता अध्याचार का जो भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है ज्ञान, सारा सही का सही पाया। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो हर धर्म के निचोड़ दे रहे हैं। हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे धर्म ग्रंथ जैसे कि बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान शरीफ, गीता, वेद, संत रामपाल जी महाराज जी, वो सारा ज्ञान दिखा रहे थे। फिर मेरा विश्वास बढ़ गया। जब मैं टैली करने लगी, सारा निचोड़ दिखाया मैंने, सारा समझ गई मैं कि नहीं, कबीर ही भगवान है, कबीर ही वो अल्लाह परमात्मा है, जो संसार सारा उसके पीछे और किसी के कहीं भाग रहे हैं, जबकि परमात्मा है कबीर परमात्मा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं। सारा शास्त्रानुकूल साधना है। तो मैं इस तरह नाम दीक्षा लेने के लिए मैंने अपने मन ही मन ठान लिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैं पापा के घर में रहती थी, क्योंकि 2010 में मेरी शादी हुई थी। तो 2011 के अंदर मेरा एक बच्चा भी पैदा हुआ था, 1-2 दिन जिंदा रहा था, उसका डेथ हो गया। उसके बाद पति का डेथ हो गया था 1 साल के अंदर। फिर मैं दुखी हो गई थी, इसी वजह से मैं इस शरण में ढूंढ रही थी भगवान कहाँ है बोल के। जब मैंने एक किताब देखा, मैं सत्संग सुने, वहाँ पे एक पीली पट्टी थी, पीली पट्टी में नंबर लिखा था। हमने अपने एड्रेस भरा, मैं मम्मी के नाम से, मेरे नाम से, भाई के नाम से, मैंने 4 एड्रेस मैंने भरा था। तो उसमें तब
2011 की बात है, तब आई थी किताब भक्ति सौदागर का संदेश। उस किताब को पढ़ के मुझे ये पता चला कि नामदान कुछ चीज़ है, नामदान कुछ लेना पड़ेगा। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे जाना है बरवाला, वहाँ से मुझे नाम लेना है। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, जॉब मिलने के बाद, और फिर मैंने पापा को दिया था, पापा टिकट कटा लो और चलेंगे नाम लेने के लिए। बरवाले जाके हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके हमको विशेष बहुत लाभ मिला। मानसिक तरीके से, फाइनेंशियली कंडीशन सारा ठीक हो गया। और मेरी जितनी बीमारी थी, मैं सिकल सेल की बीमारी हूँ, मैं बचपन से, मुझे खून चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ जाता था। और मेरे ये सिकल सेल में जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये कुहनी में गठिया जितना होता है सब दर्द होता है, और जो बंदा रहता है चल नहीं पाता है, काम कोई कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कि मैं थी बहुत बीमार थी पहले, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो सिकल सेल की बीमारी थी मेरी, तो पहले क्या होता था, गठिया बाद जितना भी मुझे दर्द होता था सारा कुछ, और मेरे ब्लड चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ता था ब्लड, वो सारा कुछ बंद हो गया। उसने, डॉक्टर ने बोल रखा था कि आजीवन ये आपको दवाई खानी पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ब्लड भी चढ़ेगा। ये लाइलाज बीमारी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं स्वस्थ हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मेरे रिपोर्ट है सारे, आप देख सकते हैं कि मुझे सिकल सेल था, वो भी डिजीज़ था, जो कि बहुत जो रहता है सबसे डिजीज बोलते हैं, एक ट्रेड रहता है हल्का सा रहता है, और जो डिजीज रहता है वो ज़्यादा गंभीर रहता है, वो डिजीज है मुझे, और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। आप पता से कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट है मेरे पास, अभी मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। लाभ जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ, मेरी नौकरी जाने वाली थी, मैं पंचायत राज डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, एक गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर हूँ। बात होता क्या है कि बहुत बार, एक बार बरवाला कांड हुआ था, तभी हम 20-25 दिन रुक गए थे उधर, हम सत्संग सुनने गए थे। तभी क्या हुआ, जब मेरे आने के बाद, तभी मेरी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल थी, 2014 की बात कर रही हूँ, 2014 नवंबर 18, तो मैं आई थी 25 तारीख को मैं लौट आई थी उड़ीसा। तो फिर मैं वही नॉर्मल जॉब ज्वाइन की। मैंने जॉब ज्वाइन करने के बाद कोई एक शब्द भी मुझे नहीं बोला कि दैट कि क्यों तुम 25 दिन नहीं थी बोल के। ये है परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार। और ऐसे सैकड़ों बार मुझे बचाए भगवान ने, हर एक्सीडेंट से, हर जगह से। ऑफिशियल में बहुत भी प्रॉब्लम हो, जो भी होता है, मालिक ऐसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे सुलझा देते हैं, इसे पता भी नहीं चलता, सारा प्रॉब्लम का हल ही ऑटोमेटिक कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। उनका मंत्र में बहुत शक्ति है। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रमोशन हुआ, 2017 में प्रमोशन हुआ है, रेगुलर हुआ अभी, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल था जी। और शारीरिक रूप से ठीक हूँ, और मेरा मानसिक जो बीमारी था, मतलब मैं मेरा स्थिति असंतुलन था, जैसे कि मुझे जितना दुख था सारे मुझे पता चला मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जानी चाहिए, मेरे लाइफ ज़िंदगी का एम क्या है, मेरी ज़िंदगी के जीने का मकसद क्या है, मुझे मिला नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिला, तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी का मकसद होना क्या चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ज़िंदगी में जरूरी। टीवी पर आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, दुखी हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? मानव समाज से मेरा यही अनुरोध है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए। देखिए आजकल वो आप टीवी में आता है, आपको उनका किताब मंगा सकते हैं, उनका साइट देखिए, गूगल पर सर्च करिए www.jagatgururampalji.org। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सतलोक आश्रम, आप देखिए, उनका ज्ञान सुनिए। अपने शास्त्रों से, अपने जो घर में जो भी रखा है आपने, गीता, वेद या गुरु ग्रंथ साहिब, किसी भी धर्म के हो आप, अब उससे मिलाप कराइए कि आप बता रहे हैं ज्ञान, आप एक बार ज्ञान सुनिए और उनसे जुड़िए, जल्द ही जल्द उनसे जुड़िए। संत रामपाल जी महाराज जी खुद पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी कोई मामूली इंसान नहीं, वो भगवान है। नाम दीक्षा आप देखिए, पीली पिट्टी आती है सत्संग के दौरान, या फिर आप नेट पर सर्च करें गूगल पर www.jagatgururampalji.org। आप वहाँ पर नंबर वगैरह मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट करिए। आपको नज़दीकी जिले, हर स्टेट में आपको नामदान केंद्र मिलेगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए नंबर पे, आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता चल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं इजीली। धन्यवाद जी। नमस्ते जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें